अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ेड चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए कुछ ईद का स्पेशल लेके आए हैं। ईद पे भी आप बना सकते हैं और बहुत आसान ये कबाब है। कैप्सी कबाब्स बना रहे हैं जो टर्किश कबाब हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 पाउंड कीमा है और मेरे पास बीफ का कीमा है। इसमें जो है क्या कहते हैं फैट मिक्स है। आपको थोड़ा सा फैट इसमें चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से जुड़ जाए कबाब। तो इसको डालेंगे चॉपर में। साथ ही इसके मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली पेपर्स, क्रश चिली पेपर्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। और हाफ कप इसमें जा रहा है पार्सले। तो आप ये देखें कि बहुत बारीक सा कीमा हो गया है ये, और इसे हम निकाल लेंगे। और इसी में हम दूसरी इसकी ये बीफ वाला ही है, मीट वाला है ग्राइंडर पर, क्योंकि हमने इसके अंदर ही मिक्स करना है सब कुछ तो कोई मसला नहीं है। तो इसी को हम यूज कर लेंगे इसकी नेक्स्ट फिलिंग बनाने के लिए, इसके अंदर डालने के लिए। यहाँ पे मेरे पास रेड एंड येलो अनियंस हैं। आप एक कलर का भी ले सकते हैं। तो ये मीडियम साइज का एक अनियन ले लें और इसको इसमें डाल दें चॉपर में। साथ ही मैं वाइट वाला भी डाल रही हूँ। अब इनको हम चॉप कर लेंगे। अब इसमें मैं तकरीबन ये पूरा एक लहसुन का वो है, तकरीबन 10 जो हैं लहसुन के फ्रेश। ये आपने बहुत ज़्यादा डालना है तो ये लाजमी डालें। इसमें 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है टर्किश जो फूड होता है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ। आप अपने अगर और ज़्यादा तेज इसको स्पाइसेस को करना है तो और भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये स्वीट पेपर्स हैं, ये स्पाइसी नहीं होते तो ये मैं कलर के लिए तीनों डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे ग्रीन जो कैप्सिकम है वो ग्रीन और रेड वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें हम चॉप कर लेंगे। तो आप देखेंगे कलर कितना अच्छा सा ऑलरेडी इनका हो गया है। अब इसमें मैं हैंडफुल, मेरे पास वो है पार्सली और हैंडफुल ही मेरे पास धनिया है, ये दोनों भी इसमें जाने। अब आपने इन सब चीज़ों को अपने कीमे में शामिल कर देना। और ऑलरेडी देखें कि कितना फ्रेश और अच्छा ये लगने लग गया। ऑनेस्टली ये जो सारे हमने डिफरेंट कलर के जो मिर्चें डाली ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी तरह इसे मिक्स करें आप। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने टर्किश कबाब में ये सुमिक यूज किया था सैलेड में, तो आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, अभी तक आते रहते हैं। मैंने ये कॉस्को से लिया था। आपको मेरे पास हर जगह से मिल जाएगा। पाकिस्तान से मुझे नहीं अंदाजा कि कहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये टर्किश कबाब्स में बहुत अच्छी स्मेल करता है जब ये आप सैलेड वगैरह डालते हैं ना इसमें। तो ये मैं इसमें 1 टेबलस्पून ये डाल रही हूँ। इसकी रिप्लेसमेंट आप अनार दाने से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा है। ये एक तरह की बेरीज हैं जो कि ड्राई करके इनको ग्राइंड किया गया है। इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप चेक कर लें तो आपको डिटेल वहाँ से मिल जाए। चलिए, यहाँ पे हमने लिए टोमेटो पेस्ट जो कि 150 ml है। ये छोटा वाला जो कैन होता है वो यूज किया है। और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून वाटर। इतना ज़्यादा नहीं डालना है। इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब पार्सली होगी फ्रेश नहीं है तो आप ड्राई डाल लें। और 2 क्लोव है मेरे पास गार्लिक के। हमेशा इसमें कबाबों में आप ये इसका गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा देता है। फ्रेश डालें इसमें, बिल्कुल बारीक कर लें आप इसे। और अब इस पूरे मसाले को आप इसमें डाल दें। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, और सुमिक जाएगा 1 टीस्पून। ऑलिव ऑयल जा रहा है 1 टेबलस्पून।
और अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसमें सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो 1 टीस्पून सॉल्ट है इसमें, आप टेस्ट के हिसाब से डालें। ये जो सॉस हमने बनाई है ये इसके बॉटम में ट्रे पे और ऊपर टॉप पे लगाएंगे ताकि अच्छे सा फ्लेवर आ जाए, इसमें ड्राई ना हो ज़्यादा। और इसके लिए जो स्पेशल सॉसेज आती है, मैंने 3 तरह की सॉसेज बनाई है, वो मैं यहाँ पे लिंक में लगा दूंगी, आप उनको जाकर ट्राई कर लें। इनके साथ बनाए बहुत अच्छे बनते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी इनके टर्किश कबाब के साथ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, पैन लेना है। मैंने ये पिज़्ज़ा पैन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी बेकिंग पैन यूज़ कर लें। ओवन को मैंने 350 पे प्री हीट होने के लिए रखा है, आप भी रख लें। थोड़ा सा उसमें लगाएं ऑयल, हल्का सा ऑयल लगा लें इसमें। और अब जो हमने ये सॉस बनाई है ये इसमें तकरीबन मैं आधी इसमें डाल दूंगी और स्प्रेड कर दूंगी। और बाय द वे ये श्रिंक भी होता है, क्योंकि मीट है, जब बेक होगा तो ये श्रिंक भी हो जाएगा। तो इस तरह अप्रोक्सीमेटली आप इसको स्प्रेड कर दें और एक दफ़ा दोबारा इसको अच्छा सा मिक्स दें। तो आप देखेंगे कितनी आसान सी ये रेसिपी है, यूनिक है, आपको कबाब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनको आप थोड़ा थोड़ा लें यूँ करके और इस तरह आप इसको प्रेस कर दें अच्छी तरह से चारों तरफ। मोटा पतला आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है, जितने भी आप, लेकिन फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें, उससे इनका कबाबों का जो जायका है ना बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपने मेरी टर्किश कबाब जो मैंने बनाए और आप सब ने बहुत पसंद किए हैं, तो उसकी रेसिपी भी आप जाके देख लें। उसमें ही मैंने ये सुमक यूज़ किया था, जिसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो वो जाके लाजमी, वो मस्ट ट्राई, वो बहुत ज़बरदस्त बने थे, आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। बस इसको इस तरह प्रेस कर दें अच्छी तरह से। अब आपने क्या करना है, बची हुई जो सॉस है वो थोड़ी सी रख लें और बाकी आप सारी स्प्रेड कर दें इस पर इवन। ब्रश ले लें, उससे इजीली हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। तो अब इसे हम बेक करेंगे 350 पे 15 to 20 मिनट। ये हमने उसके ऊपर डालनी है जो कीमा है ना, आप उस वक्त भी डाल सकते हैं जब बेक करने के लिए रख लें। मैंने अभी 5 मिनट हो गए उसे बेक करते हुए, अब रखूँगी उसके अंदर। तो मैं ये मिर्चें डाल रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा, जिसको फीका लगेगा वो भी खा सकते हैं इसको आराम से। तो ये स्वीट पेपर हैं, ये तो स्पाइसी नहीं होते हैं, ये मैं सिर्फ कलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। और प्याज, आप इस तरह से इन्हें गार्निश कर दें। तो ये उसमें जब रोस्टेड हो जाएंगे ना, तो बहुत मतलब आपको अलग से आप ले सकते हैं अपने इसके साथ खाने के लिए। प्याज तो हमें बहुत पसंद है, तो प्याज हमने ज़्यादा कर लिए हैं। ये दोबारा 10 मिनट्स के लिए अंदर जाए। तो देखें आप, इसमें सॉस और जो हमने टमाटर वगैरह डाले उससे काफ़ी मॉइस्चर हो गया था। तो ये तकरीबन मैंने इसको हाफ एन आवर इसको बेक होने के लिए रखा ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए। और आपको पता है कि टर्किश कबाब जो हैं पूरे हमारे देसी कबाबों की तरह पूरे गले हुए नहीं होते, वो आधे कच्चे आधे पक्के इस तरह होते हैं, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे। लेकिन इसको हमने थोड़ा ज़्यादा पकाया है। लेट्स सी, आपके सामने काटते हैं और बताते हैं कि ये गल गया है बिल्कुल, जो कीमा है ना। तो आप इसे इस तरह से काट लें या पूरे इस तरह पीसेस कर लें। तो मैं तो इसे पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह काट रही हूँ, जैसे पिज़्ज़ा का स्लाइस काटते हैं उस तरह, और इसे अब डिश आउट करती हूँ और आप देखिए।
तो आप देखें ये कितना अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आपको हो डाउट कि पका नहीं होगा, कबाब नहीं बने सेपरेटली, तो आप ये देखें कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से अंदर से पका हुआ है। कि आप इसको नान के साथ, अफगानी नान के साथ और राइस के साथ, सैलेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। चलिए जी, बिस्मिल्लाह। So good. हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट ओवर सॉस है जो हमने इसके लिए कीमे के लिए बनाई थी, बॉटम में लगाने के लिए, ऊपर लगाने के लिए, तो आप वो भी साथ में एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और चलें अब करते हैं बिस्मिल्लाह। टोटली डिफरेंट इसका फ्लेवर है, जैसे कि टर्किश कबाब का होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है। आप जाके इसको लाजमी शेयर करें। और ईद आने वाली है, ईद पे तो गोश्त ही गोश्त होगा। कोई सा भी गोश्त अपना फेवरेट लें, चिकन का ले लें, बीफ का ले लें, मटन का ले लें, और इस रेसिपी को ईद पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।